हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का गुरुज क्लासरूम में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10th के सभी बोर्ड एग्जाम जो है वो अभी तक खत्म हो चुके हैं अपने, और क्लास 9th के एग्जाम जो है वो रनिंग में है, और जहां तक है शायद मार्च के अंदर वो भी खत्म हो जाएंगे। और आने वाले 1 अप्रैल से, जैसा कि इस बार राजस्थान बोर्ड ने बताया है कि 1 अप्रैल से नया सेशन जो है वो चालू हो जाएगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, सभी में 1 अप्रैल से अपना सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब 9th क्लास में से 10th क्लास में जाने वाले जो भी बच्चे हैं उनको देखो, सीधी सिंपल सी बात अपने पास यही है कि आने वाले जो 1 अप्रैल है उससे जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अपन को स्टार्टिंग ऐसे करनी है, धमाकेदार शुरुआत करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि 9th क्लास में जैसे आपने पढ़ा, आपको पता है कि आपने कितनी मस्ती करी, क्या करा क्या नहीं करा, वो सब पीछे रह चुका है। जब आप 10th क्लास में एंटर करोगे, उसका मतलब ये है आप एक नए अध्याय में एंटर कर रहे हो। उसका मतलब सिंपल सा ये है कि पूरा एकदम 10th क्लास के अंदर अपन जब जा रहे हैं तो एकदम उसको जबरदस्त तरीके से अपन को उसको कंप्लीट करना है। उसके लिए एक, जैसा कि राजस्थान बोर्ड में चालू हो रही है 1 अप्रैल से क्लासें, वैसे ही अपने गुरुज क्लासरूम में भी 1 अप्रैल 2026 से हमारी 10th क्लास की क्लासें जो हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्लास स्कूल में और यहाँ क्या अंतर है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, अपने यहाँ पे जो भी बच्चा आ रहा है, जैसा कि हमारा टैगलाइन है अचीव फॉर एक्सीलेंस, हमारी बात इतनी सी होती है, हमारे पास जो भी बच्चे अभी 3 साल में लगातार पढ़ के गए हैं, जब आप रिजल्ट उठा के देखोगे तो हर साल हमारे कोई ना कोई बच्चे 95 से अबाव ही मिलेंगे आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 95 से अबाव ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनको एक ही बात सिखाई है। हमने उनको ये नहीं सिखाया है कि आप ये दे दिया इसको रट लो, नहीं, हमने बोला है स्टार्टिंग से एक्सीलेंस के लिए काम करो। जो हम पढ़ रहे हैं उसको अब इतना अच्छी तरीके से पढ़ो कि वो एकदम दिमाग के अंदर उतर जाना चाहिए। तो हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक यही मोटो होता है। हमारा सिंपल सा तरीका यही है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है पूरे सप्ताह के अंदर, जितना ही पढ़ाया जाता है, वो सप्ताह में एक बार उसका हम रिवीजन या कम टेस्ट लेते हैं, और उस हिसाब से उसकी जो कमियां रह जाती है उसको अपन दोबारा सॉल्यूशन करते हैं। ये जो है वो मेन मोटो है। आने वाले टाइम पे, जैसा कि अभी पता लगा है, 20 से लेकर 25 तारीख तक रिजल्ट आने वाले हैं, और मैं यहाँ पे कह के जा रहा हूँ आपको कि आराम से, अभी भी इतना कॉन्फिडेंस है हमें कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे हमारे जो 95 से अबाव होंगे ही होंगे। और साइंस और मैथ के अंदर हो सकता है किसी बच्चे की, मान लो कोई 1 नंबर कट जाए तो 98 99 हो सकता है। साइंस में किसी बच्चे के 100 भी आ जाए, जैसा कि मेरे और बच्चों से अभी तक बात हुई है। तो मेरा इतना सा ही कहना है, अगर आपको 10th क्लास में शुरुआत करनी है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप है ना 1 महीना लेट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन सोचते हैं कि यार अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, करेंगे। हमको पहले दिन से ये मोटो कर लेना है कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है। टारगेट चाहे 96 का है, 97 98, क्योंकि आजकल बनती है जो बोल रहे हैं इसलिए, तो 97 98 का जो टारगेट है वो सेट करना है, और पहले दिन से जबरदस्त तैयारी करनी है और मेहनत करनी है। तो इसी तरीके से हमारी जो क्लासें हैं वो लगातार रहेगी, और एंड तक मैं आपको इतना सा विश्वास दिलाऊंगा कि अगर आप हमारा हाथ पकड़ते हो तो हम आपको 100 के ऊपर ले जाके ही छोड़ेंगे। ये हमारा मोटो है, और एक्सीलेंस के लिए हम काम करते हैं कि आगे आने वाले पे, जैसे मान लो कोई 10वीं से 11th क्लास में जा रहा है, तो उसको इतना नॉलेज गेन करके जाए वो कि 11th क्लास में वो कह सके हाँ मैं 10वीं पढ़ के आया हूँ। कई बार होता है बच्चे के नंबर अच्छे होते हैं लेकिन आता कुछ नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि वो रट के आ गया है। हमारे यहाँ पे इतना सा है कि पूरा समझाने का काम है। तो अगर किसी को भी क्लास से अपनी लेनी है तो 1 अप्रैल से अपने बैच जो हैं वो लगातार स्टार्ट हो रहे हैं। और एक बात मैं ये और क्लियर कर देता हूँ कि हमारे जो बैचेस हैं वो फिक्स बैचेस रहते हैं। हर बैच में 25 स्टूडेंट से ज्यादा हम रखते नहीं है। तो तुरंत जल्दी से जल्दी अपनी सीट जो है वो कंफर्म कराएं, वो 1 अप्रैल से जो है हमारी जो क्लास है उनका आनंद उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।